चलिए आज का हम अगला क्लास आगे बढ़ते हैं क्लास में। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे अध्याय 13 का मत्स्य पालन में आज हम आए हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं मत्स्य पालन के बारे में। तो चलिए देखते हैं मत्स्य पालन होता क्या है। मत्स्य पालन जैसे कि हमको शब्द से पता चल रहा है मछलियों का पालना। ठीक है, मत्स्य के अर्थ क्या होता है? मछली, मतलब मछली पालन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं मछली पालन के बारे में क्या क्या दिया गया है। देखिए, मछलियाँ है ना, मछली नदियों तथा समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले जन समुदाय का महत्वपूर्ण भोजन है ना। जो मछली है किसका भोजन है? तो जो नदी के किनारे रहते हैं और नदी के या समुद्र के तट में रहते हैं, मतलब समुद्र के किनारे, नदी के किनारे जो लोग निवास करते हैं उनका मुख्य भोजन होता है मछली। जैसे कि आप जानते हो गोवा, आपने कक्षा 5वीं में पढ़ा है गोवा राज्य के बारे में, है ना। तो गोवा के लोग प्रमुख रूप से क्या करते हैं? मछली पकड़ने का काम करते हैं और मछली ही उनका मुख्य भोजन होता है जो समुद्र के किनारे रहते हैं उन लोगों के लिए। तो जो जो नदी और समुद्र के किनारे रहते हैं उनके लिए आपका जो मछली होता है बहुत ही मुख्य भोजन होता है, और है ना, और ये उनका मुख्य व्यवसाय भी होता है मछली पकड़ना। चलिए देखते हैं, यह जंतु यानी कि मछली का एक प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत है। मतलब मछली के शरीर में क्या पाया जाता है? एक प्रोटीन पाया जाता है, बहुत अच्छा और स्वादिष्ट प्रोटीन पाया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। मछली खाने से इससे क्या होता है? हमको प्रोटीन मिलता है यदि हम मछली को भोजन के रूप में उपयोग करेंगे तो। कार्ड तथा शार्क मछलियों का तेल विटामिन डी का स्रोत है। और देखिए, जो कार्ड है और शार्क मछली, ठीक है, कार्ड और शार्क का एक अलग प्रजाति का मछली है जिनमें क्या होता है, उनका जो तेल होता है ना, उसमें क्या होता है? विटामिन डी का स्रोत होता है। मतलब जो उनके शरीर से तेल निकलता है उस तेल में क्या होता है? विटामिन डी पाया जाता है। मछली का उपयोग शुष्क तथा डिब्बाबंद आहार के रूप में भी किया जाता है। और जो मछली होता है उसका उपयोग किस में कर सकते हैं हम? शुष्क और डिब्बाबंद, मतलब बंद डिब्बे में आहार के रूप में भी मछली का उपयोग कर सकते हैं। मछलियों का उपयोग कुक्कुट तथा मवेशियों के आहार के रूप में भी किया जाता है। और जो मछलियाँ होती है उनका जो कुक्कुट जैसे कि बतख, मुर्गी, है ना, इनके भोजन के रूप में कर सकते हैं। और जो मवेशियाँ होता है उनके आहार के रूप में भी हम मछली का उपयोग कर सकते हैं। मतलब मछली को हम भोजन भी बना सकते हैं। किनके लिए? जानवरों के लिए, और जो मुर्गी होती है, बतख होती है, उन सब के लिए क्या होती है? भोजन के रूप में उपयोग होती है। मतलब मक्खियाँ और जो मछली, माफ़ कीजिएगा, मुर्गी और बतख, ये सब मछली को अपने भोजन के रूप में भी खाते हैं। ठीक है, अपने भोजन के रूप में खाते हैं मछली को मुर्गी और बतख। मछली के विभिन्न भागों, पूंछ, पंख तथा हड्डियों का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। और देखिए, मछली के शरीर में जो विभिन्न भाग होता है, जैसे कि उसका पूंछ हो गया, पंख हो गया और हड्डी हो गया, है ना। तो मछली के पूंछ, पंख और हड्डी, इनका उपयोग किस में करते हैं? खाद्य के रूप में करते हैं, उर्वरक के रूप में करते हैं। मतलब इनके सड़ने गलने के बाद हम इसको क्या कर सकते हैं? किस में लगा सकते हैं? अपने खेतों में लगा सकते हैं, खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। मतलब इनसे खाद भी प्राप्त होता है मत्स्य पालन से। ठीक है, यदि हम मछली पालन करेंगे तो मछली पालन से हमको खाद भी मिलता है। बड़े स्तर पर मछली पालना मत्स्य पालन कहलाता है। मतलब देखिए, जहाँ पे हम अधिक संख्या में क्या करेंगे? मछली पालेंगे, वह आपका मत्स्य पालन कहलाएगा, मछली पालन कहलाएगा। मछली फार्म अथवा मत्स्य स्फुटन तालाब को नर्सरी कहा जाता है। मतलब जहाँ पे मछली का फार्म होता है, जहाँ पे मछलियाँ छोटी छोटी से बड़ी होती है, वहाँ पे क्या होता है? उसको क्या कहा जाता है? उस तालाब को नर्सरी कहते हैं। इन तालाबों में स्फुटन के पश्चात छोटी मछलियाँ विकसित हो जाती है, जिन्हें संवर्धन हेतु बड़े तालाबों में डाल दिया जाता है। मतलब एक छोटी तालाब होती है जिसको नर्सरी कहते हैं, उस छोटे तालाब में जब मछलियाँ फैल जाती है बहुत अधिक संख्या में, तो उनको बड़े होने के लिए क्या कर देते हैं? बड़े तालाब में ले जाकर डाल देते हैं, जिससे क्या होता है? वे बड़ी हो जाती है उन तालाबों में जाकर, जहाँ उनके लिए उचित आहार, पर्याप्त ऑक्सीजन तथा प्रकाश की व्यवस्था होती है। और जैसे ही मछलियों को, छोटी मछलियों को बड़े तालाबों में डालते हैं तो वहाँ पे उनके लिए उचित भोजन होता है। मतलब उनके शरीर के लिए भोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और प्रकाश की व्यवस्था भी होती है, ताकि वे जल्दी से बढ़ सके और उनको सही पोषण भी मिल सके। इसके लिए क्या करते हैं? पूरी तरह से व्यवस्था किया जाता है। समय समय पर मछलियाँ इनसे बाहर निकाली जाती है, और जैसे ही मछलियाँ बड़ी होती जाती है तो उन बड़ी बड़ी मछलियों को क्या करते हैं? जाल के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। जल स्रोत के आधार पर तालाब, झील, नहर एवं नदी की मछलियों को अलवणक जल मछली कहते हैं। जैसे कि देखिए,
अलवणक मछली क्या क्या है, तो कतला, लोबिया और रोहू है ना। कतला, लोबिया, रोहू ऐसे मछलियाँ जो अलवणक मछली होती है, तथा सागर महासागर की मछलियाँ लवणक जल मछली कहलाती है। मतलब जैसे कि टूना और कार्ड, ये मछली क्या है, लवण वाली मछली होती है। प्रजनन तथा संकरण की विधि द्वारा कम समय में तीव्रता से वृद्धि करने वाली नस्लों का विकास किया गया है। और आज के ज़माने में है ना, आज के युग में विज्ञान ने क्या आविष्कार कर दिया है कि मछलियों में भी ऐसी प्रजातियों को बनाया गया है जिसमें उस प्रजाति की मछली तीव्र से जल्दी विकसित हो जाती है। आजकल की मछलियाँ मतलब कम समय में जल्द ही बढ़ जाती है मछलियाँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका मछली पालन, माने कि मत्स्य पालन। अब देखते हैं हम मधुमक्खी पालन। अब हम क्या देखेंगे, मधुमक्खी पालन को देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं मधुमक्खी पालन क्या है आपका मधुमक्खी पालन। तो चलिए पुस्तक में देखते हैं मधुमक्खी पालन के बारे में। ठीक है, मधुमक्खी एक कीट है। मतलब देखिए, मधुमक्खी आप जानते हो जिससे शहद प्राप्त होता है, तो क्या है, एक कीड़ा होता है। ठीक है, मधुमक्खी एक कीड़ा होता है, उड़ने वाला कीड़ा होता है, जिससे हमें शहद प्राप्त होता है। शहद में जल, शर्करा, खनिज एवं एंजाइम पाए जाते हैं। और उस शहद में क्या क्या पाया जाता है, जल होता ही है, और जल के कारण वह गीला होता है। उसमें शर्करा होता है यानी कि शक्कर है ना, और खनिज होता है, और एंजाइम पाए जाते हैं। शहद सुपाच्य होता है। यद्यपि खाद्य के रूप में इसका नियमित उपयोग नहीं किया जाता, किंतु दवा के रूप में इसका अधिक उपयोग हो गया, अधिक उपयोगी है। मतलब देखिए, हम क्या कर सकते हैं, शहद को खाद्य के रूप में उपयोग तो नहीं कर सकते, लेकिन इसका उपयोग हम दवा के रूप में कर सकते हैं। दवा के रूप में यह बहुत अधिक उपयोगी होता है शहद। और ये शहद कभी खराब नहीं होता है ना। शहद को हम जितने सालों तक सुरक्षित रखना चाहें रख सकते हैं, ये कभी भी जीवन भर खराब नहीं होता ये शहद। इसका उपयोग खांसी जैसे सामान्य रोग है ना, और जो आपका शहद होता है उसके लिए खांसी जैसे सामान्य रोग के लिए उपयोग करते हैं। जैसे यदि किसी को खांसी आता है तो हम शहद से उसको ठीक कर सकते हैं। अधिक शहद प्राप्त करने के लिए मधुमक्खी को विशेष बक्सों में पाला जाता है। कृत्रिम रूप से मधुमक्खियों के पालने की विधि को मधुमक्खी पालन कहते हैं। मतलब मधुमक्खी को पालने की विधि को मधुमक्खी पालन कहते हैं। मधुमक्खियाँ प्रायः वनों में पाई जाती है। और मधुमक्खी कहाँ पाई जाती है, वनों में, यानी कि पेड़ों में पाई जाती है। ये ऊंचे वृक्षों या इमारतों पर अपना घर बनाती है। और जो मधुमक्खी है कहाँ कहाँ पे अपना घर बनाती है, तो जो ऊंचे वृक्ष होते हैं या ऊंचे ऊंचे इमारत यानी कि मकान होती है, वहाँ पे भी अपना घर बनाती है, जिसे छत्ता कहते हैं। और मधुमक्खी कहाँ पे रहती है, अपने छत्ते पे रहती है, वहीं पे अपना घर बनाकर। ठीक है, मधुमक्खी पालन हेतु तो बनाए गए विशेष बक्से में इनके लिए छत्ते का कार्य करते हैं। और जो मधुमक्खी को पालने के लिए क्या करते हैं, जैसे इस तरह से क्या बनाते हैं, बक्सा बनाते हैं। ठीक है, तो इस बक्सा में क्या होता है, ये बक्सा उनके लिए छत्ते का कार्य करती है। और उस बक्से में क्या होता है, ढक्कन वाला बक्सा होता है। ठीक है, इस बक्से में ढक्कन भी होता है, तो यही बक्सा उनके लिए छत्ते का कार्य करती है। इन बक्सों में ही इनकी सारी गतिविधियां संपन्न होती है। और जो बक्सा होता है उसी के अंदर उसकी जितनी भी गतिविधियां होती है पूरी तरीके से संपन्न होती है। रानी मधुमक्खी द्वारा अंडे देती है ना। मतलब रानी मधुमक्खी क्या करती है, अंडे देती है। अंडे से लार्वा निकलता है, लार्वा से प्यूपा बनता है, और प्यूपा से श्रमिक मधुमक्खी बनती है। और श्रमिक मधुमक्खी द्वारा इनकी देखभाल के अलावा फूलों पर पराग चूसकर उसे मधु यानी कि शहद में परिवर्तित करना आदि गतिविधियां संपन्न होने के बाद मशीनों द्वारा अथवा हाथों से शहद निकालने का कार्य किया जाता है। मतलब इस बक्से में मधुमक्खी को पालते हैं, और जैसे मधुमक्खी अपनी सारी गतिविधियां करती है, तो उनकी गतिविधियां यानी कि जो जो काम करती है उसके कार्यों के पश्चात जो शहद बनता है, उस शहद को मशीन के माध्यम से या उस जैसे ही हम क्या किसको खोल देंगे, उस बक्से के ढक्कन को खोल देंगे, तो मधुमक्खियाँ उड़ जाती है। और उसके उड़ने के बाद उस छत्ते से हम शहद को हाथों से या मशीन से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से मधुमक्खी पालन होता है, और उससे हमको शहद प्राप्त होता है। प्राप्त शहद को साफ कर वायुरोधी बोतलों में संग्रहित करते हैं। और देखिए, जैसे प्राप्त शहद प्राप्त होता है, तो उसमें क्या होता है, छत्ते के कुछ टुकड़े या कुछ छोटे मोटे मधुमक्खी भी आ जाते हैं, तो उनको छान कर साफ कर लिया जाता है। और साफ सुथरे शहद को एक वायु रहित बोतल, मतलब जिसमें प्रकाश ना हो, मतलब उसमें हवा ना हो, उसमें उसको पैक करके रख देते हैं, संग्रहित कर लेते हैं। मधुमक्खी पालन से शहद के साथ साथ मोम भी प्राप्त किया जाता है। मतलब उसके छत्ते से क्या प्राप्त कर सकते हैं, मोम भी बनाते हैं। मतलब मधुमक्खी पालन से
शहद प्राप्त तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ हम मोम भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मधुमक्खी का भी पालन होता है। तो आज का क्लास यहीं पे अब समाप्त होता है। तो चलिए आज हमने सीखा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, वैसे तो हम आपसे कहते हैं कि आपको सभी अध्याय में क्या पढ़ना चाहिए, जो आपका हमने सीखा दिया रहता है उसको पढ़ लेना चाहिए। देखते हैं हमने सीखा में क्या दिया गया है। मानव उपयोगी फसलों तथा पशुओं के अधिक मात्रा में उत्पादन एवं प्रबंधन के तकनीकी ज्ञान को कृषि विज्ञान कहते हैं। यहाँ पर दिया गया कृषि विज्ञान की परिभाषा। दूसरा दिया है विभिन्न मौसम में उपज प्राप्ति के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती है, खरीफ, रबी एवं जायद फसल होती है। ठीक है, खेती के लिए की जाने वाली आवश्यक तैयारियां तथा क्रियाकलाप कृषि पद्धतियां कहलाती है। इसके निम्नलिखित प्रक्रम हैं, मतलब कृषि पद्धति में क्या क्या हम करते हैं क्रमानुसार देखते हैं। सबसे पहले भूमि का चयन करते हैं, भूमि की तैयारी यानी कि जुताई करते हैं। बीजों का चयन और बीजोपचार करते हैं, मतलब बीजों का भी चयन करते हैं, अच्छी बीज की चयन करते हैं ताकि बुआई के लिए अच्छी बीज हो। उसके बाद बीजों की बुआई करते हैं, खाद देना है मतलब खाद डालते हैं खेतों में, सिंचाई करते हैं यानी कि पानी वगैरह डालते हैं। निंदाई एवं खरपतवार नियंत्रण मतलब निंदाई करते हैं, वन बूटा को निकालते हैं। ठीक है, फसल संरक्षण मतलब फसलों की सुरक्षा करते हैं, फसल कटाई करते हैं, उसके बाद उसकी गहाई यानी कि मिंजाई करते हैं, उसके बाद भंडारण करते हैं। इस तरह से अपनी कृषि का कार्य अनेक चरण में होता है। एक ही जाति के भिन्न भिन्न गुणों वाले पौधों अथवा जंतुओं में कृत्रिम विधि से निषेचन कराना संकरण कहलाता है। पौधों में पोषक तत्वों की पूर्ति हेतु है ना, पूर्ति के लिए भूमि में कार्बनिक खाद एवं उर्वरक मिलाए जाते हैं। मतलब पौधों में क्या होता है, पोषक तत्व उनको आसानी से मिल सके और पर्याप्त मात्रा में मिल सके, इसके लिए भूमि में हम खाद डालते हैं और उर्वरक डालते हैं। फसलों के साथ उगे अवांछित पौधे खरपतवार कहलाते हैं। फसलों को हानि पहुंचाने वाले जीव जंतु को पीड़क कहते हैं। विभिन्न प्रकार के फसलों को अदल बदल कर बोने की क्रिया को फसल चक्र कहते हैं। बड़े स्तर पर फसल उत्पादों को सुरक्षित रखना भंडारण कहलाता है। दूध प्राप्ति हेतु गाय एवं भैंस पाले जाते हैं। अंडे मांस प्राप्ति करने के लिए मुर्गी तथा मछलियों को पाला जाता है। शहद प्राप्ति हेतु मधुमक्खियों को कृत्रिम रूप से पालना या पाला जाना मधुमक्खी पालन कहलाता है। तो ये हो गया आपका हमने सीखा। ठीक है, तो चलिए आपका ये क्लास ये अध्याय भी ख़त्म होता है। अब हम पढ़ेंगे अध्याय कौन सा पढ़ेंगे जी, अध्याय हम 14 पढ़ने वाले हैं, घर्षण। ठीक है, अब हम कल पढ़ेंगे घर्षण, अध्याय 14 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना, जो हमने यहाँ तक पढ़ लिया। ठीक है, अध्याय 13 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम 14 पाठ पढ़ेंगे, कल से घर्षण का अध्याय का हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं तक आप समाप्त करते हैं।